वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि कुशल से होंगे। तो हम आपको सुना रहे हैं पुरुषोत्तम मास अध्याय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। और आज हम आपको 24वां अध्याय सुना रहे हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं कथा की ओर। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 24वां अध्याय। मणिग्रीव बोला, हे द्विज विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कार पूर्व में धर्मपत्नी के साथ में रहता था। धनाढ़ पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर, मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई और उसी बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया। चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया। उसी समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद बचा हुआ जो कुछ धन था वो बंधु ले गए। इसी प्रकार सभी से तिरस्कृत होकर कारण वन में निवास किया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ बात की पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुने, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने का योग्य हैं, जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र धृति इस क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथाशक्ति विचरूं। उपद्रव बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए। तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाला कल्याण को कहता हूँ। जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऐसा मैंने विचार किया है। इस मास के बाद तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है। इस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना, दीपदान करना। तुम्हारी दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। वैभव के होने पर घृत से दीपदान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अनाय मणिग्रीव पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक एक गुंदी के तेल से तुम दीपदान करना। इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। तुम इस वन में एक मास व्रत करना। तुम्हारे त्रिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्य लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो क्या कहना। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला के भी बराबर नहीं कर सकते। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। योग, दान, सांख्य के समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। कुछ चंद्रयान आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की कला की बराबरी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के बराबर नहीं कर सकते। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यक्तिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के बराबर नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंड का दीवन हे वस, यह भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी से कहने लायक नहीं, वह धन धान्य पशु पुत्र पुत्र यश को करने वाला है। वंध्या स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से घिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छानुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशील और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाना चाहने वाले को खजाना मिल जाता है। मोक्ष को चाहने वाले को मोक्ष मिलता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीपदान करता है वह इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, इतना महत्व है दीपदान का। विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है उसका तो कहना ही क्या, बिना विधि के किया हुआ दीपदान भी फल देता है।
मैंने इस समय तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाले दीपदान का महात्मा तुमसे कहा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर भगवान ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताया। 2 मास बीत जाने पर पुरुषोत्तम मास आया और वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीपदान को करते हुए आलस्य को छोड़कर दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदनी के तेल से दीपदान करते रहे। इस प्रकार दीपदान करते उन दोनों का पुरुषोत्तम मास बीत गया और भगवान के प्रसाद से शुद्धांतकरण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को गए। वहाँ होने वाले सुख को भोगा और भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। तो मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे और वह वीर बाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय वह चंद्रकला नाम की जो तुम्हारी स्त्री है वह जन्म से सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रता धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग की भांगनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है वह अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेती। इंगुंदी के तेल से दीपदान करने से तुमको निष्कंटक राज्य मिला। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तेल के तेल से खंड दीपदान करता है वह कहना ही क्या। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल कहा है, इसमें कुछ संदेह नहीं। उपवास आदि नियम से पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है तो उसका कहना ही क्या। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबाहु से कहे गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। इत ब्रह्मणार्ध पुरुषोत्तम मास चतुर्वंश 24वां अध्याय समाप्तम। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज की ये कथा अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।